आपको स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट है एन एटम विद नेगेटिव चार्ज। मैंने आपसे जैसे पहले आपको बताया था कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो इसके इर्द गिर्द शेल में या ऑर्बिट में जो गर्दिश करते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आपसे पहला सेंटेंस में ये कह रहा है कि एन एटम विद नेगेटिव चार्ज, एटम के अंदर जो चीज हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा है कि आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके पास के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा है? न्यूट्रली उसने क्या दिया? तो न्यूट्रल, तो हमारा न्यूट्रॉन है सेकंड नंबर पे, न्यूट्रॉन सेकंड में मैंने आंसर लिख दिया न्यूट्रॉन। थर्ड है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रोटेट। ये जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं इस पाथ को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसके दो नाम हैं, ऑर्बिटल पाथ एंड शेल। ऑर्बिटल पाथ एंड शेल, जो आपको आसान लगे आप उसी को दोनों में से एक को लिख सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन व्हिच हैज नो न्यूट्रॉन। देखिए जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिया जाता है उसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें 1 पाया जाता है। तो कहता है कि उस वक्त आप हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? प्रोटियम। क्या कहेंगे? प्रोटियम। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज नो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हों जिसमें न्यूट्रॉन ना पाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटियम। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है नेम टू टाइप्स ऑफ आयंस। नेम टू नहीं सॉरी आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। कहते हैं कि वो टू एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास टू आयंस आर चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों आते हैं। ये आ गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज है आपके पास आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। सबसे पहले व्हाट आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? मेटल से और नॉन मेटल से। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डिफाइन एटॉमिक नंबर। नंबर 2 एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एन एटॉमिक नंबर। यानी कि जब इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोनों में से एक का नंबर बता दें। अगर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ एटम के नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका? 11। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सी का पेज नंबर 63 पर सर्कुलर सॉरी व्हाट आर आइसोटोप? आइसोटोप्स क्या होते हैं? इफ एन एटम is missing, if an atom is missing a neutron or has an neutron that types of atom is called an isotopes. If an atom is missing a neutron or has a neutron
इसमें ये लिखिए अच्छा एक्स्ट्रा। कहते हैं कि इफ एन एटम इज मिसिंग अ न्यूट्रॉन और has an extra neutron, that types of atom is called isotopes। उसके बाद निश्चिका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 4, an element has electronic configuration, तो जो इसका 5 वाले का आएगा -1। ठीक है, देखिए आपसे कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक बताना है कि इसमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो आपको मैं कह रहा है कि ये इसमें न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अभी पहले में जो है फार्मूले के मुताबिक 2 होते हैं और दूसरे में फार्मूले के मुताबिक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो इसके पास कितने हैं? 7। तो जब ये आपने 7 नहीं गुम करेगा, इसको 1 चाहिए तो ये 1 जब लेगा, ठीक है, रिसीव करेगा, इसको कंप्लीट बनाएगा, तो उस वक्त इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। राइट, उसके बाद है बच्चों नेम 2 टाइप्स ऑफ आयंस। नेम 2 टाइप्स ऑफ आयन। Two types of ions. Number 1 cation, CAT ion cation, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। नंबर 2 अच्छा बच्चों, अभी आपके पास ये पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, वो आ गया। वो मैंने सबसे पहले रीड किया और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बी में आपसे क्या कहता है कि नेम द फॉलोइंग, यानी कि पूरी स्टेटमेंट दी हुई है जिस तरह मैं आपसे कहता हूं कि एटम के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन द एटम अवेलेबल ओनली वन थिंग्स इट हैव नेगेटिव चार्ज। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? फॉरी इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस तरह से सेकंड सेंटेंस बोलता हूं कि एटम के अंदर एक ऐसी चीज है जिसके पॉजिटिव चार्ज है, आप बोलेंगे प्रोटॉन। एक ऐसा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद एटम को स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहता हूं उसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चीज गर्दिश करती है उसको हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो वो जिन रास्तों पे चलती है उसको ऑर्बिटल या शेल कहते हैं। उसके बाद है बच्चों लास्ट के हाइड्रोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन होती है? वो प्रोटियम कहलाता है। और इसी तरह जब आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, जब आयनिक कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उनके क्या चार्जेस होते हैं? क्या उनके ऊपर आयनिक होते हैं? 2 आयन होते हैं उनके ऊपर और चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसके बाद है जी इन अ सिंगल लाइन आंसर आपने इसको देना है और सिर्फ समझना है इसको। व्हाट इज द आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, आयनिक कंपाउंड क्या चीज होती है? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बना हुआ होता है। उसके बाद डिफाइन एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाए जाते हैं, या प्रोटॉन ऐड नहीं है, ऐड होगा तो दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर वो मास नंबर बन जाएगा। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद बच्चों ने आपसे पूछा व्हाट आर isotopes? If an atom is missing a neutron or has an extra neutron, that types of atoms is called an isotopes। उसके बाद है जी कि जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत हम ये फार्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 1 का स्क्वायर होगा तो ये आपका 2 आएगा।
सेकंड ऑर्बिट होगा आपका, तो 2 into 2 का स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाई का 4, तो 8 आएगा। तो बच्चों कहता है कि पहले में 2 है, दूसरे में 7 है, तो लिहाजा 8 में से 1 कम है, तो ये इस पर आयन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं। जब ये देगा अपने लेगा अपने ऑर्बिटेशन को कंप्लीट करने के लिए, हमेशा याद रखिएगा जब कोई भी एलिमेंट अपने पास से लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जब दूसरा एक्सेप्ट करता है उस चीज को तो वो नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ये देखिए कि अपने 8 बनाने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो रिसीव करने की सूरत में इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव कौन हो जाएगा। नेम 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैशन एंड एनिमल। उसके बाद है बच्चों आपके पास के आंसर दीज क्वेश्चंस in detail. What is the maximum number of electron that shell can be accommodated given reason? के कहते हैं कि आपके पास के जो है ये सारे काम लें, तो मैं अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन डी है बच्चों आपका, कहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एम। तो एम बच्चों जब आप ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये पहला जो होता है ये के होता है, दूसरा हमारा एम होता है और तीसरा हमारा एल होता है। के एल एंड एम होते हैं। अब जो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हमारे 8 होते हैं, इसमें हमारे होते हैं जी 18 हो जाते हैं, ठीक है, इसमें 18 है। तो कहते हैं कितना होते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n², ठीक है। अभी नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 9, 9 2 are 18, तो तीसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे 18। तो अगर रीजन पूछता है कैसे, तो लिखिए बाय फार्मूला, बाय फार्मूला। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो तीसरे में हमारे कितने आएंगे 18 आएंगे। आगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स। देखिए जो उसके सब एटॉमिक क्वेश्चन नंबर वो था डी का 1 था ना, और ये डी का 2 है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बच्चों जो आपके पास हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको स्टार्ट से बताया, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो 3 हैं। आपने कहा कि प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास आ गए। आपने बुक से देख के इनके बारे में सारी डिटेल्स याद करना है और फिर सेंटेंसेस के इस क्वेश्चन को कंप्लीट, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा से ज्यादा 2-2 लाइनें बस। स्टेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, it has no charge and available in the nucleus. Electron has negative charge, मतलब के surrounding the in the electric orbital path और it has negative charge। बस ये दो बातें इनकी लिखें, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये काम वहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन वैलेंसी नंबर। Write a note on valency number, question D. Write a note on valency number. In chemistry,
In chemistry, valence also known as valency or valency number. Valency or valency number is a measure of the number of bonds is a measure of the number of the measure of the number of bonds from by an atomic atom of given element बस बच्चों in chemistry valency also known as valency or valency number is made of number of bonds from by an atom of given element. जो आपको एलिमेंट दिया जाता है उसके मुताबिक आप उसको वैलेंसी नंबर निकालते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो ये चीज आपका क्या कहलाता है? वैलेंसी नंबर कहलाता है। तो इस तरह बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर अच्छा लेबोरेटरी तो है नहीं है, तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। मेक अ मॉडल शोइंग arrangement of electron of an atom of sodiums at 11. Use a cricket ball as nucleus in the center and other small balls as electron revolving around. ये एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है, तो ये जब आप आएंगे तो आपके साथ चेक किया जाएगा। तो होमवर्क लिख लें, एक्टिविटी होमवर्क आपका आएगा पेज नंबर 63 पर, ये लेबोरेटरी इन द लैब, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद जो अभी हम आते हैं नए चैप्टर की तरफ, कि नए चैप्टर में आपसे कहते हैं थिंग्स अराउंड अस, राइट? थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनमें से हम किसी को काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मट्टी से लेकर आसमान से सूरज की शुआओं तक कोई चीज भी रेज ऑफ सन हमारे लिए बेकार नहीं है, ठीक है? तो इस सूरत में हमारा जो नया चैप्टर यूनिट नंबर 4 द वर्ड पेज नंबर 64, तो बच्चों यूनिट नंबर 4 है आपका, यूनिट नंबर 4 द वर्ड of the living, the world of the living. नंबर 8 पर क्या आएगा? थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स अराउंड अस। चलिए
थिंग्स अराउंड अस, राइट। बच्चों आपसे कहते हैं कि एरिस्टोटल जो था 384 से लेकर 322 बीसी तक, एसी से लेकर बीसी तक, उसने ये चंद चीजें दरियाफ्त की और आपके बारे में तो आपको ये जगह जगह चीजें बताई। सबसे पहली थिंग अराउंड अस में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए आप डिफरेंट क्लासेस से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के लिविंग के अंदर चंद एक ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम कह सकते हैं दीज आर लिविंग थिंग्स एंड दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए कि ये मेरी ऐनक है, ग्लासेस है मेरे, इनको मैं जहां पर रखता हूं ये इधर ही पड़ी रहती हैं, क्यों हिलती नहीं है, इसलिए कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। इन केस कि आप और आपके घर में चिमटी नजर आई, आपने देखी कारपेट के ऊपर, सुबह आप जब उठे तो आपको कहीं भी वो चिमटी या चूहा या बिल्ली नहीं नजर आ रही, क्यों? क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, वो मतलब कि मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए वो हमें नजर नहीं आते। अच्छा बच्चों, बाज बच्चे कहते हैं कि दरख्त जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन दरख्त नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, वो लिविंग थिंग्स है। वो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और एक्सहेल जो करते हैं वो ऑक्सीजन करते हैं, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो आपकी सेल है। क्या है सबसे पहली चीज? सेल्स है। ये बच्चों हर जानदार के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल्स और अ प्लांट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज अ सेल। कहते हैं कि देखिए बच्चा छोटा सा पैदा होता है और इसके अलावा आप मतलब कि बीन्स ले लें, लोबिया के बीज ले लें, तो उनको आप कोई भी कार्टून लेके कार्टून के अंदर पानी डाल के आप उनको वहां पे छोड़ दें, तो देखिए बच्चे देखो स्मॉल सा सीड जो होगा उसके अंदर से कितने आराम से पौधा निकलेगा और वो पार्टिकुलर और जर्मिनेशन के हिसाब से ऊपर जाएगा और वो हमें एक दिन तनावर बेल बनी नजर आएगी। तो ये कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। वी कैन नॉट सी सेल विद नेक्ड आई, कहते हैं कि हम खाली आंख से सेल को नहीं देख सकते। वी कैन ओनली सी देम अंडर माइक्रोस्कोप, हम इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शंस दे फॉर्म अ टिश्यू, कहते हैं कि जब सेल बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं एक जगह पे तो फिर बच्चों मतलब वन और मोर सेल्स आर टुगेदर ऑन वन प्लेस, इट इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जब ये सिंगल होता है तो ये सेल कहलाता है, और जब यही सेल आपस में मिलकर लार्ज ग्रोथ बनाते हैं, ग्रोथ एक जगह करते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं? टिश्यू। सेवरल टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम एन ऑर्गन, और जब बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। Such a structure of a living organism is known as a cellular structure. Some plants and animals have only single cell, for example amoeba. They are known as unicellular organism. Other plants and animals have bodies which are made up of many cells. For example, human body, they are known as the multicellular organisms. Non-living things do not have a cellular structure. अच्छा बच्चों, सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपकी दो बातें आ गई। पहली आपसे ये कहता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर में सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है, और मल्टीसेलुलर उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा मतलब टिश्यू या ऑर्गन या कोई चीजें पाई जाती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है हमारा अपना जिस्म, कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेनी मोर अदर। तो ये जो सिस्टम्स आपके पास पाए जाते हैं ये एक सेल से नहीं एक से ज्यादा मिलकर के बनते हैं। और जब इंसान का अगर पूछा जाए आपसे कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है तो आप बोलेंगे इट इज अ मल्टीसेलुलर। लेकिन अमीबा के बारे में जब पूछा जाए या पैरामीशियम के बारे में पूछा जाए तो आप उसका आराम से कहेंगे कि वो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर है।
अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आगे आ जाए। कहते हैं कि इलोडिया प्लांट्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड आर कॉमन एक्वेरियम प्लांट्स। द इलोडिया प्लांट्स इज a much simpler, it has less complex structures that onion or plant cork. ठीक है, and onion bulb is a root of the onion plant cork is found as the outer layers of the stem. Roots are woody plants and also the protective layer that from when the plant is damaged. Water conservations and protections are the function of cork. Removing the cork does not harm the tree as long as it has time to regrow another thick layer of 3 to 4 years. Procedure बच्चों क्या होगा इसका? Place a small thin piece of Elodia, onion and cork on one side. Put a little iodine of less drop if you are using a light microscope. Make sure the piece of Elodia, onion and cork are very thin. You may need to place a drop of water and use a cover slip in the। बस ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने इसको देख लेना है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टाइमली, तो ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम कर करेंगे। आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो साइंस के टॉपिक में याद करनी है।